वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में यह ऐलान किया है कि भारतीय रेलवे के मौजूदा 40,000 बोगियों को वंदे भारत ट्रेनों के स्टैंडर्ड के समान बोगियों के साथ बदला जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब वंदे भारत के स्टैंडर्ड के समान डेवलप होने के बाद ये बोगियां यानी डब्बे पटरी पर दौड़ेंगे तो क्या रेल किराया भी महंगा हो जाएगा? क्या गरीब जनता, मिडिल क्लास फैमिली की जेब पर फिर से भारी खर्च आने वाला है? इस पर वित्त मंत्री सीतारमण की सफाई आई है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब उनके पास नहीं है, इसका जवाब रेलवे देगा। वित्त मंत्री से सवाल पूछा गया कि वंदे भारत के टिकट दूसरे ट्रेनों के मुकाबले महंगे हैं। ऐसे में यात्रियों की अफोर्डेबिलिटी का ध्यान में रखते हुए इन बोगियों वाले ट्रेनों की टिकट की कीमतें क्या होंगी और ये कैसे तय किया जाएगा? इस प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वंदे भारत अलग ट्रेन है, जबकि अंतरिम बजट में जो घोषणा की गई है उसमें कहा गया है कि 40,000 बोगियों को वंदे भारत के स्टैंडर्ड के समान डेवलप किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हाई डेंसिटी वाले एरिया में पुरानी बोगियों वाली ट्रेनें स्पीड के साथ नहीं चल सकती, जिससे लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। ट्रेनों के अंदर का अनुभव भी यात्रियों के लिए जब बेहतर नहीं है। ये डब्बे पुराने हो चुके और समय के साथ इनकी क्षमता में कमी आई है। वित्त मंत्री ने बताया कि 40,000 बोगियां जिन्हें बदलने की बात कही गई है वो वंदे भारत के स्टैंडर्ड के होंगे। साथ ही ये ट्रेनें किस रूट्स में चलाए जाएंगे और किराया क्या होगा ये रेलवे तय करेगा, पर इन पर 40,000 बोगियों के साथ रेलवे का आधुनिकीकरण होगा और यात्रियों के लिए यात्रा को सुखद बनाया जा सकेगा। यात्रियों की सहूलियतें बढ़ेंगी। दूसरे पैसेंजर ट्रेनों के मुकाबले वंदे भारत ट्रेनों का किराया है अधिक। उदाहरण के लिए दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के एसी चेयर कार का किराया 1,740 रुपये, तो एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार का किराया 3,270 रुपये है। जबकि दूसरे पैसेंजर ट्रेन के किराए पर नज़र डालें तो थर्ड एसी का किराया 1,140 रुपये, सेकंड एसी का किराया 1,605 रुपये और फर्स्ट एसी का किराया 2,695 रुपये है। ऐसे में वित्त मंत्री से सवाल पूछा गया कि वंदे भारत के टिकट दूसरे ट्रेनों के मुकाबले महंगे हैं। ऐसे में यात्रियों की अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए टिकट कीमतें क्या होंगी और यह कैसे तय किया जाएगा?